श्री अकाल। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं 7:15 और सहज जा रही है स्कूल। सहजू नीचे बैठी हुई है। सहजू नीचे बैठा है, हैं? तो ये कर रही है अपने डैडी का वेट कि कब आएंगे और कब मुझे लेके जाएंगे। तो अभी आते हैं और लेके जाते हैं। और मैंने कल ये सूट धोया था। तो ऐसा होता है कि कई कपड़े ऐसे होते हैं जो घर पे ही वॉश होते हैं, और मेरा ये सूट अभी नया ही था तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसे मशीन में वॉश करूँ, तो इसलिए मैंने इसे हाथ से ही वॉश कर दिया। सिर्फ इजी डाल के हाथ से ही मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ख़राब हो जाए। तो कई महंगे सूट होते हैं ना, कि कई ऐसे सूट होते हैं कि उसे हाथ से ही वॉश करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए वॉश कर दिया और अब इसे प्रेस करूँगी, तो फिर उसके बाद इसे अंदर रखूँगी। तो वैसे भी पहनना जब होता है तब भी इसे एक बार प्रेस करना ही पड़ता है, बट ये होता है कि एक बार प्रेस करके रख दो तो थोड़ा सा फिनिशिंग सी आ जाती है कपड़े में। तो इसलिए अभी मैंने इसे उतार लिया है, करेंगे प्रेस अभी से। मैं भी और मम्मी भी मोस्टली घर पे ही प्रेस करते हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर की प्रेस पसंद ही नहीं आती है। तो अभी मैंने वो कपड़े उतार लिए हैं, अभी इसे करूँगी प्रेस और फिर उसके बाद से अंदर रखूँगी। तो अभी आज उसका ब्रेकफास्ट भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने मतलब लंच कि मैंने क्या पैक किया है, तो आप देखना कि मैंने उसका लंच क्या पैक किया है। तो अभी सिमरत सोई हुई है, क्योंकि मैंने क्या उठी थी तो मैंने भी सोचा क्या करना उठा के, तो इसलिए मैंने उसे सोया ही रहने दिया। और कल रात से थोड़ा सा लाइट भी शांत है, तो अब पता नहीं कब तक शांत रहेगी, ये भी नहीं पता है। चलो जब तक भी है तब तक ठीक है। पानी वानी मैंने सुबह मोटर चला ली थी, बोरिंग चला लिया था तो भर ली थी। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ी देर लेटती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं हुआ है, 7:15 बजे हैं। तो 12 बजे तक आंटी आती हैं, 11:30 12 बजे तक। उससे पहले उठ के डैडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत सारे काम है जो करने वाले हैं। आज बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है, तो ये सब सारे काम हैं। तो उठेंगे करेंगे। तो तब तक बाय बाय, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, बाय। तो अभी बज रहे हैं 11 और सरदार जी का ऑर्डर आया था कि आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो इसलिए मैंने डैडी की सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ ही मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे। तो अभी आलू में से मैंने पानी निकाल लिया है, तो उसे ठंडा होने के लिए ही रखा था मैंने। तो ठंडे हो गए थे तो मैंने कहा उसे छिल भी दूँ साथ के साथ, क्योंकि हैंड टू हैंड छिल दो तो वो सही रहता है। नहीं तो ठंडे हो जाते ना तो उसकी छिलक होती है ना, जो वो उतर नहीं पाती है अच्छी तरह से। तो इसलिए पहले ये उतारते हैं, फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह मैश करूँगी। तो इसे मैश भी मैं फ़ोर्क से कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से मैश करूँगी तो वो अच्छी तरह हो नहीं पाएंगे, तो फ़ोर्क से आराम से मैश हो जाएंगे। और इसे मैश करके उसके बाद प्याज, हरी मिर्च ये सब वगैरह मैं काट दूँगी, और धनिया भी काट के धो के रख दूँगी। जब सब ये बनानी होगी रोटी और तब मैं धनिया डाल दूँगी बीच में, नहीं तो पहले अगर धनिया धो के डालूँगी तो वो पानी ही छोड़ जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिए हैं, 4 हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च तो वैसे भी अच्छी लगती है आलू के पराठे में। तो प्याज भी मैंने 2 लिए थे, पर मैंने 1.5 डाला था, 1.5 प्याज डाला था, आधा मैंने रख दिया था कि अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल लूँगी, नहीं तो मैं नहीं डालूँगी। तो ये सब करके उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। सिमरत भी बोल रही है कि नहा लो। तो मेरे को ये था कि सहज आ जाए तो इकट्ठे ही नहला दूँगी दोनों को, बट पहले ये काम करके पहले मैं और सिमरत नहाने जाते हैं, उसके बाद सहज आएगी तब की तब देखेंगे। तो ये सब तो फिनिश हो गया, अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। और यहाँ मैंने थोड़े से आलू बच्चों के लिए निकाले हैं बिना मिर्च के, तो जब बच्चे खाएंगे तब मैं उन्हें बिना मिर्च के जो पराठा होगा वो मैं बना के दे दूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो सरदार जी का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि वो पहले आके बैठ गए हैं। तो बच्चों का तो मैं बीच में कभी भी बना दूँगी, तो पहले सरदार जी को दे दूँ, फिर उसके बाद एक छोटा सा बच्चों का भी बना दूँगी। तो अभी बना रही हूँ मैं पराठा, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने वैसे नमक मिर्च सब चेक करा दिया था सरदार जी को
कह रहे थे सही है, बट वो होता है ना कि जब आलू की पिट्ठी रोटी में भरी जाती है तब थोड़ा सा नमक कम हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो अभी बना देती हूँ मैं रोटी फटाफट से, और फिर उसके बाद इसके बाद बच्चों की रोटी बनाऊँगी। बच्चों को तो वैसे भी मुझे दही भी देना है, क्योंकि सरदार जी भी इस टाइम तो पराठे के साथ चाय लेंगे, तो इसलिए दही का तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। तो बच्चों को इसके साथ मैं दूंगी दही, क्योंकि बच्चे चाय नहीं पिएंगे तो इस वजह से उन्हें मैं दही दे दूँगी। तो अभी ये सरदार जी का पराठा हो रहा है रेडी। तो मैं हमेशा ऐसा होता था कि एक साइड ही घी लगाती थी, बट यहाँ आके मम्मी वो दोनों साइड घी लगाती है, तो इस वजह से मुझे भी आदत हो गई है कि मैं दोनों साइड ही घी लगा के सेक देती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा ना कि धीरे धीरे भी क्या 7 साल हो गए यही देखते देखते कि हाँ मम्मी कैसे करती हैं। वैसे तो अब मम्मी को मैं कुछ काम करवाती नहीं हूँ, बट अब जो मम्मी ने आदतें डाल रखी हैं शेंगी को या कनिका को, सो वही चल रही हैं अब धीरे धीरे। तो कोई बात नहीं, वैसे ही चलने दो, हमें क्यों सुधारना है। तो अभी चल रहा है ये सब खाना, और अभी बच्चों की रोटी भी बन रही है। बच्चों की रोटी भी ऐसे ही सेकूँगी, क्योंकि थोड़े से आलू मैंने और रख देंगे कि इसे मैं सुबह नाश्ते में भी दे दूँगी। जो इसका लंच पैक करूँगी तो लंच में भी इसे आलू का पराठा दे दूँगी छोटा सा बना के, क्योंकि ये खुश होके खाती है। आलू का पराठा ही खुश होके ही खा लेती है, तो इसलिए मैंने रख दिए हैं कि सुबह भी मॉर्निंग में जो लंच लेके जाएगी तो उसी में भी इसे यही दे दूँगी। तो अभी इसकी भी प्लेट तैयार करते हैं। दही लेके आते हैं फ्रिज में से, क्योंकि फ्रिज में से मैंने दही बाहर निकाल के नहीं रखी थी, क्योंकि वो खट्टी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने अंदर रख दी थी। तो अभी इसकी भी प्लेट तैयार करते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा होता है कि एक प्लेट में थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है दही, और 2 चम्मच रखने होते हैं, क्योंकि जो मेरे 2 बच्चे हैं ना वो फिर आपस में लड़ते हैं कि मैंने लेना है। तो इसलिए मैं पहले से ही 2 चम्मच और दही ये सब रख के ही लेके जाती हूँ, कि बाद में कोई दिक्कत ना हो या बाद में मेरे पास आए ना। तो अभी यहाँ पे मैं और भी काम बहुत कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी कपड़े धोए थे कल रात को कपड़े धोए थे, तो इस वजह से अभी आंटी निकाल के लाई हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे पता नहीं था कि कपड़े नीचे धुल रहे हैं, क्योंकि सरदार जी मशीन में डाल गए थे। तो मुझे जब उन्होंने बताया तो उसके बाद मैंने आंटी को बोला था, आंटी नीचे थी, तो आंटी को बोला कि आंटी कपड़े लेते हैं ना। तो आंटी कपड़े लेके आई हैं, और अब मैं नाश्ता वाश्ता करके सबको करवा के आराम से बैठी थी। तो अभी मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कुछ भी नहीं पता है कि बारिश कब आ जाए। तो भी डाल दिए हैं, बट 5 मिनट का भी नहीं पता कि कब उतर जाएंगे कपड़े। तो इसलिए कुछ नहीं पता है हमारा कि कब उतरेंगे कपड़े। तो कोई बात नहीं, मौसम सावन का मौसम है तो चलता तो रहेगा ही, कि बारिश आ रही है या बादल बने हुए हैं, कुछ भी हो रहा है। बाकी अभी 2-3 दिन से राहत थी बारिश में, बारिश नहीं आ रही थी, बट ये था कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी। लाइट बहुत परेशान कर रही थी, और 1-2 दिन से लाइट टिकी हुई है, मतलब आती है तो चली जाती है, आती है जाती है, बट ये नहीं कि बिल्कुल चली गई है, लाइट बंद नहीं हो रही है, आ रही है तो जा रही है। तो अभी मैं यहाँ पे भी कपड़े डाल रही हूँ, और इसके बाद सहज मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि मम्मा मैं कपड़े डालूँगी। तो मैंने कहा ले तू डाल कपड़े और मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। तो ये खुश हो के कपड़े डाल रही हैं। और यहाँ मैं आपको बता ही रही थी कि बारिश होगी, और ये देखो अभी थोड़ी देर ही हुई मेरे को ये भी नहीं लगता कि आधा पौना घंटा भी हुआ होगा मुझे कपड़े डाले हुए। तो जैसे डैडी अंदर आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि सीरत बाहर बारिश हो रही है तो जाके कपड़े उतार के आ। तो मैंने फटाफट से कपड़े उतारे, और फिर उसके बाद ये मेरे बच्चे भी यहाँ पे इतना डांस कर रहे हैं। इसे ना एक्चुअली वो कहते हैं ना पित्त हो जाती है, तो वो हुई पड़ी है। अगर तो यहाँ तक बारिश आती ना तो पक्का मैं इसे नहला देती, कि कहते हैं कि बारिश के पानी से नहाने से पित्त ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ तक पानी आ ही नहीं रहा था, सिर्फ इस ग्रिल तक आ रहा था, इससे वो आगे पानी नहीं आ रहा था। वैसे तो मुझे सरदार जी कह रहे थे कि इन्हें नीचे ले जा। मैं कहा मेरे बस की नहीं है नीचे लेके जाना, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ी सी देर में फिसल जाएं तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं कहा तू ऊपर ही रह, कोई बात नहीं, मैं पाउडर लगा दूँगी। तो अब ये करते हैं एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स,
कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह से मैं आपको अभी मिल रही हूँ क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं था। टाइम भी क्या, पहले बारिश आ गई, फिर उसके बाद मैं काम करती रही, तो इस वजह से तो आपसे मिलना ही नहीं हुआ हमारा। तो अभी मैं थोड़ी सी लगाऊंगी लिपस्टिक क्योंकि बिल्कुल भी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी जिसे कहते हैं। तो थोड़ी सी लगाते हैं लिपस्टिक और फिर उसके बाद घुसेंगे हम किचन में। लगा देते हैं। तो अभी मैंने बिल्कुल लाइट सा शेड लगाया क्योंकि इस टाइम लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। अभी मुझे किचन में घुस जाना है तो इस वजह से लगा तो लिया है, बट इतनी देर टिकेगा भी नहीं क्योंकि किचन में घुसते ही काम करने लग जाओ और उसके बाद फिर वही अपना रूटीन घुमाते रहो। सर डेली रूटीन भी कितना बोरिंग सा हो जाता है ना यार, बार 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 वही चीज़। तो मैंने इसलिए पिछले एक हफ्ते से ही लगा के चलो कि मैंने कुछ भी डेली रूटीन में शूट नहीं किया, कुछ भी। सिर्फ नॉर्मली जो बातचीत होती थी वो शेयर की है मैंने आप लोगों से। बिल्कुल डेली रूटीन मैंने शेयर भी नहीं किया है। तो आज मैंने सिर्फ डेली रूटीन ही आपको दिखाया है अपना कि मेरा इस टाइम डेली रूटीन क्या चल रहा है। तो अभी बज चुके हैं 7 और अभी मैं जोत जगा ली है। मैंने मुँह हाथ धो के जोत जला ली थी, लिपस्टिक नहीं लगाई थी और सुबह मैंने मांग भर ली थी, बट पसीने की वजह से वो भी फट गई। तो पसीना आता रहता तो पोंछते रहो तो बस उसी वजह से वो भी ख़राब हो जाती है। तो अभी लगाई है मैंने लिपस्टिक, तभी घुसे हैं हम किचन में। तो किचन में करते हैं काम और फिर उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। तो अभी यहाँ बज चुके हैं 8 और 8 बजे मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। और यहाँ मैंने प्याज काट लिए थे, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी सूखी वाली। तो यहाँ मैंने प्याज भी काट लिए थे। जब मैंने प्याज काट लिए, अरबी काट ली, तो तब मुझे पता चला कि यार मेरे घर तो अजवाइन ख़त्म हो गई। तो एट ए टाइम मैं मंगवा भी नहीं सकती थी। अगर मंगवाती भी तो इन्हें पक्का 15 से 20 मिनट आराम से लगते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो थोड़ी सी पड़ी है मैं उसी से ही गुजारा कर लूँगी। तो मैंने थोड़ी सी ही अजवाइन डाली थी और यहाँ प्याज और हरी मिर्च ये सब मैंने भुनने के लिए रख दिया था क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। फिर उसके बाद मसाले तो डलने ही हैं, बट प्याज और हरी मिर्च के सिवा मैं कुछ भी नहीं डालती इसमें। तो यहाँ मैं अब सब मसाले डाल रही हूँ और आमचूर भी डाला था क्योंकि इसमें आमचूर डालना भी ज़रूरी होता है। तो मुझे इतना पता नहीं था, बट जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे मम्मी ने ही बताया था। तो यहाँ मैंने अरबी धो के रख दी थी और मैंने डाल दी है। तो कितना सुंदर सा कलर आ रहा है ना, रेड सा, कि मुझे ऐसा कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने इसे मिक्स कर दिया है और अभी इसे मैं ढक के रख दूँगी कि आराम से गल जाए। बिल्कुल सिम कर दूँगी और इसे ढक दूँगी अब मैं। और यहाँ अब सब्ज़ी तो बन गई और इधर थोड़े से बर्तन पड़े थे जो चाय वाले थे, तो मैंने कहा चलो वो भी हैंड टू हैंड साफ़ कर ही दो। नहीं तो ये होता है ना कि अगर पड़े रहें तो पड़े ही रहते हैं। वैसे तो चाय पीने के बाद मैंने रख दिए थे, बट रखे नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाते ही हैंड टू हैंड फटाफट से ये बर्तन साफ़ कर लिए। और आप देख ही रहे हो कि कितने से हैं, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा इतने हैं नहीं। तो अभी ये करते हैं फटाफट से बर्तन साफ़ और उसके बाद मुझे आटा गूँधना है। आटा गूँध के उसके बाद मैं फ़्री हो जाऊँगी। जब डैडी आएंगे तो तब मैं खाना बनाऊँगी। वैसे भी मैंने डैडी को बोला है कि जल्दी आ जाना क्योंकि सहज ने सोना है, सुबह स्कूल जाना है। तो कल भी इसकी अच्छी तरह नींद पूरी हुई नहीं थी क्योंकि कल बहुत लेट सोई थी। तो अभी करते हैं ये काम और उसके बाद डैडी को बुलाते हैं, खाना खाते हैं और बच्चों को सुलाते हैं।
सिमी मेरे पास खड़ी है और सैजू सो गई। सैजू सो गई? सुबह स्कूल जाना ना सैजू ने, है ना? आपने नहीं जाना स्कूल? आपने नहीं जाना? कैसे? आपने नहीं जाना है? कैसे कैसे? नहीं जाना? बड़े गंदे हो आप तो, हैं? आप तो बड़े गंदे हो। आप तो मुँह पे बोल रहे हो कि मैंने नहीं जाना। क्यों भाई? उसे ज़्यादा जाना होता है, वो बेचारी सो गई है और ये मेरे पास घूम रही है ना? कर रही थी मैं सरदार जी का वेट। ये तो मेरे साथ साथ घूम रही है। सरदार जी का वेट कर रहे हैं और अभी उन्हें मैंने फ़ोन किया है तो मैंने बोला है कि कब तक आ रहे हो। कह रहे मैंने आना था तो लाइट चली गई और सही में उन्होंने आना था और अब लाइट जा चुकी है तो पता नहीं कब आएगी। आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, बट पता नहीं कब आएगी। देखते हैं कब आती है। तो अभी हम रोटी बना लेते हैं क्योंकि मैंने सब्ज़ी बना दी थी। मैं कहा जब आपने आना होगा उससे 5 मिनट पहले मैं रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ और अभी आ गए हैं सरदार जी। बिना लाइट के बैठेंगे, मतलब एसी नहीं चलेगा, लाइट तो है, इन्वर्टर है, पर बिना लाइट के और एसी, मतलब लाइट नहीं एसी के बिना बैठेंगे। तो कोई बात नहीं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आज मैंने बनाई थी अरबी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज बनाई है अरबी स्पाइसी सी, कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, लाल लाल सा। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, सरदार जी आएंगे, इकट्ठे बैठ के खाएंगे। वो एक करके नहीं खाएंगे, वो मेरे साथ ही खाएंगे। तो अभी बनाते हैं खाना। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तो चलते हैं फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, व्लॉग को बिना स्किप किए ही देखना। और प्लीज़ मेरे बाल झड़ रहे हैं, अगर किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ बता दो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।